सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, जो कभी दुनिया भर में बागों, अमन और सकाफत का शहर जाना जाता था, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते दहशत गर्दी की लपेट में रहा, जिसके बायस बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े सभी खौफ व हरास में मुब्तला रहे। खौफ के इन बादलों ने शहर को उस वक्त लपेट में लिया जब शहर में ज़िमनी इलेक्शन होने को थे। अगरचे ये इलेक्शन सिर्फ एक हल्के के थे, लेकिन इनकी गहमा गहमी शहर भर में देखी जा सकती थी। लाहौर में पहला खुदकुश हमला 8 मार्च को मॉडल टाउन में वाक़े एक हसास इदारे की इमारत के बाहर उस वक्त हुआ जब लोगों ने अपने दिन का आगाज किया ही था। बच्चे अपने स्कूलों को और शहरी अपने रोजमर्रा के कामों के लिए अपने घरों से निकले ही थे कि एक धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी में बैठे खुदकुश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में 15 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 80 के करीब अफराद जख्मी हो गए। अभी शहरी इस दहशत गर्दी के वाक़े के खौफ से बाहर नहीं निकले थे कि 12 मार्च को दहशत गर्दों ने शहर में दोबारा दहशत गर्दी का दरवाजा खटखटाकर रात गए तक शहर में क़याम किया। दहशत गर्दों ने लाहौर कैंट के इलाके आरे बाजार में यके बाद दीगरे 2 खुदकुश धमाके किए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवानों समेत 60 अफराद शहीद जबकि 129 अफराद जख्मी हुए। दोनों खुदकुश हमला आवरों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को उस वक्त निशाना बनाया जब लोग नमाज जुमा की अदायगी के लिए अपने घरों से निकले थे। दोनों धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनी गई, जबकि करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। इतला मिलते ही पाक फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार बड़ी तादाद में जाए वकुआ पर पहुंच गए। धमाकों के बाद इलाके का मुहासरा कर लिया गया और कंटोनमेंट को जाने वाले तमाम रास्ते सील करके हर किस्म की ट्रैफिक को बंद कर दिया गया और इलाके की फिजाई निगरानी शुरू कर दी गई। लाहौर के शहरी अभी इन धमाकों से संभलने ही ना पाए थे कि दहशत गर्दों ने इलामा इकबाल टाउन, शादमान और समनाबाद में मामूली नोयत के धमाके करके दोबारा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, जिसका मकसद सिर्फ लोगों को खौफ व हरास में मुब्तला करना था। लाहौर में दहशत गर्दी के वाक़यात का आगाज 2007 में हुआ, जो अब तक जारी है। ज़राए के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में होने वाली हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात के बारे में वफाकी वज़ारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत को बाखबर किया, लेकिन पंजाब के हुक्मरान और कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ अफसराने बाला को तहफ़्फ़ुज़ देने में लगे रहे, जबकि अवाम को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। आज हम लाहौर में सिक्योरिटी की सूरत हाल, हालिया दहशत गर्दी की लहर और मुमकिना दहशत गर्दी से बचने के लिए उठाई जाने वाली तदाबीर पर बात करेंगे। जागो दुनिया के लिए ज़ियाउर रहमान, दुनिया न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं मलिहा गिलानी, मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन। फारूक की जो दहशत गर्दी की लहर थी और जिसके बारे में हमने अपने नाजरीन को पैकेज भी दिखाया है, ये एक ऐसी है जो कि खत्म होने में नहीं आ रही है। जब से सबसाइड करती है कुछ अरसे के लिए, लेकिन उसका ये मतलब होता है कि ये किसी और बड़ी तबाही का पेश खैमा है। जैसे थोड़ी 2-3 महीने सुकून रहा और फिर उसके बाद ये जो आरे बाजार में धमाका हुआ और उसके बाद फिर जो एक टेरर वेव भी स्टार्ट हो गई, फिर आरे बाजार में हुआ, उसके बाद अल्लामा इकबाल टाउन में वो जो एक पूरी एक सीरीज में धमाके टेरर वेव चली। Exactly. इसके लिए हमने सोचा कि हम अपने नाजरीन से को दिखाएं और कुछ ऐसे इश्यूज डिस्कस करें जो कि अभी तक डिस्कस नहीं हो सके। लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, रेस्क्यू एक्टिविटीज़ के हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रेस्क्यू 1122 के डीजी डॉक्टर रिजवान साहब। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जी। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं शफीक अहमद, SSP ऑपरेशंस है। डॉक्टर रिजवान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत मरतबा पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। डीजी हैं जी पंजाब के रेस्क्यू 1122 के, और चौधरी शफीक अहमद साहब SSP ऑपरेशंस हैं। SSP ऑपरेशंस बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है पुलिस के महकमे में, और ये लाहौर के हैं SSP ऑपरेशन, और जितनी भी ऑपरेशनल ड्यूटी है, एनफोर्समेंट है, वो उसके इंचार्ज हैं। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पे आने का। वैसे हम फारूक अपने व्यूअर्स को ये भी बताते चलें कि थोड़ी देर तक हमें DCO लाहौर सजाद भुट्टा साहब भी हाँ जी बिल्कुल जी, हमने उन्हें इनवाइट किया हुआ है, बट अपेरेंटली ही इज इन अ मीटिंग राइट नाउ।
in a senior level meeting, اور جو ہی اس سے فری ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہم انہیں یہاں پہ لے آئیں. سر حالیہ جو ویو آئی ایک ٹیررزم کی اس کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے. چوہے صاحب زیادہ کویسچنز جو ہیں وہ آبویسلی آپ سے پرٹیننٹ ہیں کیونکہ پولیس کا محکمہ ایک ایسا ہے پبلک سرونٹس ہیں اور لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے یہ محکمہ بنا ہے, لیکن آبویسلی کیونکہ آپ لوگ بھی عوام میں سے ہی ہیں تو عوام سے انٹریکشن بھی زیادہ ہوتا ہے, تو عوام کو بھی آپ سے شکایتیں ہوتی ہیں, آبویسلی آپ کو بھی عوام سے کوئی نہ کوئی بات چیت ہوگی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو حال ہی میں آرے بازار میں ایکسپلوژنز ہوئیں اور اس کے بعد علامہ اقبال ٹاؤن میں جس میں کوئی ہلاکت تو نہیں ہوئی لیکن ایک خوف و ہراس پھیلانے میں کافی کامیاب ہو گئے, لوگ گھروں کے اندر سہم کے بیٹھ گئے اور یہ ہو گیا. عام پبلک کا, عام ماسز میں سے اگر عام آدمی کی آپ پوائنٹ آف ویو پوچھیں تو وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ جی اتنی مستعد پولیس, وہ پنجاب پولیس کا بڑا نام ہے, بڑی ایفیشینٹ پولیس ہے, اتنی ایفیشینٹ پولیس کے ہوتے ہوئے علامہ اقبال ٹاؤن جیسی ایک چھوٹی سی جگہ, مطلب اتنی زیادہ آپریشنلی اگر نہیں ہے, اگر آپ برڈز آئی ویو دیکھیں, وہاں پہ یہ 7 یا 6 ایکسپلوژنز ایک دم ون آفٹر دی ادر ہوتی رہی. اور جو ہمیں میڈیا میں یا فیڈ بیک مل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جی ایکسپلوژن ہوتی تھی تو پولیس وہاں پہ بھاگتی تھی, پھر اگلی ہوتی تھی پھر وہاں پہ جاتی تھی, پھر وہاں ہوتی تھی وہاں تھے, تو انٹیلیجنس نیٹ ورک یا پولیس کی انفورسمنٹ وہ نظر نہیں آئی. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر اس سوال کا جواب ہم ضرور لیں گے فاروق, ابھی ہم سب چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے, ایک بریک لیتے ہیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. Jago,